मेरे प्राण बल्लभ धाम के धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी श्री जी साहेब जी के मूल लग इस आत्मा जागृति शिविर के पवित्र महायज्ञ पर श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसवा से पधारे हुए परम पूज्य स्वामी जी और उनके साथ पधारे हुए विद्युतगण और इस प्रवचन प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल एवं संचालक जी तथा विभिन्न स्थान से पधारे हुए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी और धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आप सभी को मेरी तरफ से कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और आज के इस आत्मा जागृति शिविर के प्रवचन में इस प्रकार का शिक्षक चौपाई रखा गया है। मानखे देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए, ये तो अदखिन को अवसर, सो गमावत माज नींदर। ये चौपाई ब्रह्मवाणी कुलजम स्वरूप साहेब अंतर्गत कीर्तन ग्रंथों से प्रकरण 3 चौपाई 2 से लिया गया है। सुंदर साथ जी, इस चौपाई में वास्तव रूप से मनुष्य तन के बारे में दर्शाया गया है। प्यारे सुंदर साथ जी, मैं अब इस चौपाई का भाव आगे बढ़ा रही हूँ। प्यारे सुंदर साथ जी, इस चौपाई में स्वयं श्री प्राणनाथ जी महामती जी के धाम हृदय में बैठकर फुरमा रहे हैं कि हे दुनिया वालों, इस 28 कलयुग में समस्त मानव जाति का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सानिध्यता प्राप्त करने वाला साधन ही मनुष्य तन है, क्योंकि इसी मनुष्य तन द्वारा ही उस अखंड फल को प्राप्त कर लेनी है। धर्म प्रेमी सज्जनों, यह मनुष्य तन हमें बारंबार नहीं मिलती, इसीलिए इसी जीवन में अखंड आनंद की अनुभूति संभव हुई है। इस तरह से आज का युग पूर्व के सभी युगों से श्रेष्ठ है। सच कहे तो इस प्रकार का विकसित भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख पिछले किसी भी युग में उपलब्ध नहीं था। सभी धर्म शास्त्र मनुष्य जन्म को ही हीरा जन्म कहते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य तन द्वारा ही उस अखंड फल को प्राप्त कर लेनी है। धर्म प्रेमी सज्जनों, यह मनुष्य तन हमें बारंबार नहीं मिलती, इसीलिए कबीरदास जी फरमाते हैं, रात गवाई सोए के दिवस गवाई खाए, हीरा जन्म अनमोल सा कौड़ी बदले जाए। मननाथ मनुष्य मननशील होने के कारण ही हम मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य और पशु में आहार, निद्रा, भय व मैथुन ये चारों चीजें समान ही होती है। यदि मनुष्य होकर भी वह मात्र इन्हीं में जीवन व्यतीत कर देता है तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहा। इसीलिए चाणक्य नीति में कहा गया है, येषानम विद्यानम तपो न दानम, ज्ञानम शीलनम गुणो न धर्मम, ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न दान देने का योग्य है, न ज्ञान है, न चरित्रवान है, जिसमें न कोई गुण है, न धर्म के नियमों का अनुकरण ही करता है, ऐसे व्यक्ति धरती पर बाहर है। उनका वेश भले ही मानव का है, मगर वे निरंतर पशु ही है। इसलिए कुलजम वाणी में श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, अनेक बार तरफड़ी मरी ने दुख देखी आव्या छोपार, लाख 84 भवी आव्या आही मध्य देश बेपार। हम लोगों ने 84 लाख योनियों में अनेकों तड़प के शरीर छोड़ा है और फिर वहाँ भवसागर से जन्म मृत्यु के चक्कर पार होने के लिए यहाँ अनमोल मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। 4 पदार्थ इस प्रकार है, मनुष्य तन, भारत भूमि, 28वां कलयुग और प्रियतम पार ब्रह्म के चरण कमल। इस सब को पाकर भी हम लोग व्यर्थ में जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं, इसलिए भर्तृहरि जी कहते हैं, प्रतिदिन सूर्य के उदय और अस्त होने के साथ साथ मनुष्य की आयु क्षीण होते जा रही है। सांसारिक जीवन के चक्कर में ही सारा समय बीतता जा रहा है। उत्पत्ति, बुढ़ापा और मरण को देखकर भी इसे किसी को भय नहीं होता। इसलिए श्री प्राणनाथ जी वाणी में फरमाते हैं, देखत काल पछड़त पल में तो भी आँख न खोले, आप जैसा कोई और न देखे, मत छाके मुँह बोले। अर्थात मनुष्य जीवन में एक क्षण भर भी रहने का भरोसा नहीं है, तो फिर दिन, महीने और वर्षों का कैसे किया जा सकता है।
संसार में 4 प्रकार के नशे कहे जाते हैं, धन, पद, प्रतिष्ठा व जवानी, जिसमें मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है और जीवन का मूल लक्ष्य भूल जाता है। इसलिए वाणी में कहती है, रे हो दुनिया बावरी, होवत जन्म गवार, मदमाती माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार। यहाँ अज्ञानी बावरी दुनिया अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ में गवाती जा रही है। माया के धन, पद, शक्ति युवा अवस्था के नशों में डूबी हुई है। ब्रह्म ज्ञान धर्म की पुकार भी वे अनसुनी कर रहे हैं। इसीलिए कुलजम्बानी में कहा गया है, विवेक विचार न पाइए, ऊपर टेढ़ी पाग लपटाए, आप देखे माँ है आरसी, सिर आसमान लो ले जाए। प्यारे सुंदर साजी एवं धर्म प्रेमी सज्जनवृंद, युवा अवस्था के नशों में डूबे हुए लोगों में विवेक ज्ञान नहीं होता है कि ये शरीर तो 4 दिन की चांदनी है। वे अच्छे अच्छे वस्त्र एवं तिरछी पाग धारण करके दर्पण में अपना मुख निहारते हैं एवं सिर आसमान तक ले जाते हैं, अर्थात क्षणिक सुंदर जाके अहंकार में आकर अपने समान और किसी को नहीं देखते और अहंकार से परिपूर्ण बातें करते हैं। इसलिए कीर्तन वाणी में कहा गया है, आपको पृथ्वीपति कहवे, ऐसे कहते गए बजाय, अमरपुर सिरदार कहिए, काल न छोड़त ताए। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाले ऐसे कितने ही चक्रवर्ती सम्राट आए और चले गए। 14 लोकों में सर्वोपरि बैकुंठ का स्वामी कहलाने वाले विष्णु भगवान भी जब काल के अधीन है तो सामान्य मनुष्य की बात ही क्या है। इसलिए विवेक चूड़ामणि जी कहते हैं, शब्द दिवी पंच पंचोत्व मापुह, स्वागुनेन बरदहा कुंडरंग मातंग पगमीन भस्ना नारा पच। अर्थात इस मनुष्य जीवन में इस 5 विषयों की वासना से जकड़ा हुआ मनुष्य किस मृत्यु के मुख से बच सकता है। इसलिए संख्या दर्शन में कहा गया है, अथ त्रिविता दुखांत, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, अर्थात तीनों प्रकार के दुख से पूर्ण रूप से छूटकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करना ही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मात्र काढ़ा चुभने पर ही मनुष्य को इतनी पीड़ा होती है कि वह सहन ही नहीं कर पाता है। यहाँ देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि वह यम की मार 84 लाख योनियों के दुख किस प्रकार सहन करेगा। मनुष्य सोचता है कि दुनिया के सारे कार्य निपटाकर अंत में परमात्मा की भक्ति कर लेगा, किंतु मनुष्य के एक श्वास का भी भरोसा नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मवाणी पुकार पुकार कर कहती है, नहीं भरोसा खिनको बरस मास और दिन, ए तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। अर्थात मनुष्य जीवन के एक क्षण भर भी बने रहने का भरोसा नहीं है तो फिर दिन महीने और वर्षों का कैसे किया जा सकता है। यह शरीर तो श्वासों श्वास पर टीका है, जिसमें से एक श्वास का भी भरोसा नहीं होता है। फिर भी मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति को भूलकर सांसारिक झंझटों में ही उलझे रहते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है, उधरे दात्म नाथमन नात्म नमो सदायत, आत्मेव हयात्मनु बंधरात्मेव रिपुरात्मन। अर्थात संसार समुद्र से स्वयं अपने द्वारा ही अपना उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इसलिए प्यारे सुंदर साजी एवं धर्म प्रेमी सज्जनवृंद, ये जो हमारी शरीर है, पंचभौतिक शरीर है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश के द्वारा ये हमारा शरीर निर्मित है। इसके अंदर चेतन जीव है, जिसके चैतन्य के कारण ये शरीर चल रही है। हमें उस चेतन तत्व को पहचानना है, जिसके आधार पर ये शरीर टिका हुआ है। ये शरीर नश्वर है, इसको देखते हुए मैं एक चेतन आत्मा हूँ। शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है। संसार के कोई भी प्राणी इस संसार में नहीं रहेगा। न जन्म देने वाले माता पिता रहेंगे, न बच्चे रहेंगे, न पति रहेगा, न पत्नी रहेगी। इस प्रकार से विचार करते हुए हमें संसार के नश्वरता को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए? उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उस परमात्मा के जो ज्ञान है, दिव्य प्रकाश है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और इसको पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए हजारों ऋषि मुनियों ने
अपने जीवन को नष्ट कर दिया, फिर भी उन लोगों को ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। परंतु आज हमारे पास वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें इस ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर करके जो जीवन का सर्वोपरि लक्षण होना चाहिए वो है अपने धाम हृदय को पवित्र करके वहाँ पर अपने युगल स्वरूप अर्थात परमात्मा के सेवा श्रृंगार को बैठाना। यदि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो गए तो ये चौपाई का जो फल है, पहले जो पंक्ति में कहा गया था, मानके देह अखंड फल पाइए, ये अखंड फल पाना अर्थात धाम धनी को अपने दिल में बैठाना और ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर करना और जीव को पवित्र करना और अपने आत्मा को जागृत करना, तभी सफल हो पाएगा। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, ये मनुष्य तन बारंबार नहीं मिलती, ये बहुत पुण्य के प्रताप से प्राप्त होता है, इसलिए इसको व्यर्थ में ना गवाए, इसलिए इसको व्यर्थ में ना गवाए। प्यारे सुंदर साथ जी, इसी दो शब्दों के साथ मैं अपना प्रवचन विराम देती हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।